करेगा। आर्य समाजी बोले हमारा एक आर्य समाजी सनातन धर्मियों में जाके सनातन धर्मी हो गया। अभी 35 साल से दोनों अभी तक भी समझ में नहीं आया मामलों के है। हमने सोचा भाई हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना, हमें सगुण साकार उपासक और निर्गुण निराकार उपासक दोनों के बीच में सेतु का काम करना है। देखो आज मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक सभी संदर्भों में संबोधन देते हैं, प्रबोधन देते हैं, आपसे बात करते हैं। आज तो मुझे कल ऐसे लगा कि मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। हमने पहले जब आपने यहाँ आया तो तुम वचन भरवा लिए कि हमारी ये जिसाला का उद्घाटन आप ही करोगे और महावीर जी को पीछे लगा दिया, फिर कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब मेरे से बोले स्वामी जी आपको याद है ना? मैंने कहा याद तो है, एक बड़ा काम मुंबई का भी आ गया। तो मैं कल 3 बजे मुंबई के लिए निकला विस्तारा की फ्लाइट से, देहरादून से। फिर मुंबई पहुंचा, वहाँ 2 कार्यक्रम थे। पहले 10 बजे की फ्लाइट कराई, रिटर्न पहुंच ना सका तो फिर 11 बजे की कराई। 11 बजे की फ्लाइट करा करके 1:30 बजे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और 4:35 पर हम संत कुटीर पहुंचे, पतंजलि योगपीठ। 10 मिनट में नित्य कर्म करके और फिर 4:45 बजे गौ माता को, हम रोज उठते ही गौ माता को गोग्रास देते हैं। गौ माता को गोग्रास दे करके फिर दौड़ते हुए शिविर के लिए पहुंच गए और अब दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंच गए। रात को 1 घंटा 1.5 घंटा फ्लाइट में सोए होंगे, 1-1.5 घंटा गाड़ी में सोए होंगे। फिर अपना दंड बैठक लगा के सूर्य नमस्कार करके प्राणायाम गायत्री की उपासना करके तरोताजा आपके सामने बैठे। छोटी छोटी सारभूत में कुछ बातें कहना चाहते हैं। बढ़िया बढ़िया पुस्तकों का विमोचन हुआ। महेंद्र जी और दूसरी किसने लिखी थी? बलवीर तलवार जी ने। पंजाबियों में नाम भी धार तलवार जोरदार क्या बात है। तो भाई ऐसे तलवार, भाला, बर्छे, मिसाइल, स्वयं हमें अग्निधर्मा बनना है। खैर, तो हम आज आपसे सार रूप में कुछ बातें कहना चाहते हैं। नाम और मंत्र, उसमें हम ओंकार की उपासना करते हैं, सारे वेद भी कहते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, उपनिषद भी उद्घोष कर रहे हैं ओम। ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर, क्लिबे स्मर। ओमकार की महिमा तो मेरे से एक बोला जी ये ओम ओम क्यों बोलते हैं? जहां पतंजलि में जाओ फोन उठाओ तो ओम, आपस में लो तो ओम, कुछ भी बात हो तो ओम। तो मैंने कहा भाई ऐसा शास्त्र में भी विधान है, भगवत गीता में भी कहा ओम इति तत् उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधवनोक्ता सततम ब्रह्म वादिना। हाँ, ओम तो परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है। तो आप में से जो ओंकार का नाम जपते हैं उनको किसी दूसरे नाम के लिए, कोई नाम जप की, कोई दूसरे अनुष्ठान की, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। तो महर्षि दयानंद जी ने मूल को पकड़ के रखा, एम तो ओम, ओम को पकड़ लिया। दूसरा मूल मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री की, सावित्री की उपासना के कितने बड़े फल हैं। एक तो जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध दोष कट जाता है। प्रारब्ध दोष यदि न कटे तो कई बार आप देखते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई बलात् आपको, कोई विचार है, कोई संस्कार है, कोई कर्माशय है, कोई वासना है, पीछे खींचे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बलात् हठात कोई ऐसी ऊर्जा होती है आपको पीछे खींचती है। फिर प्रारब्ध दोष से ही जीवन में बड़े बड़े रोग, दुख और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। जिसका प्रारब्ध दोष कट जाता, देखो
अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अच्छा बुरा, ये सत्कार तिरस्कार, ये तो जीवन का प्रवाह है। जैसे धूप छाया, पतझड़ बसंत, दिन और रात, ये तो चलता रहेगा प्रवाह से। लेकिन जीवन में बड़ी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। घर में किसी जवान बेटा बेटी की मौत नहीं होनी चाहिए। संतानें गलत मार्ग पर चले, ये दुर्घटना है। अकाल मृत्यु ये दुर्घटना है। चलते चलते रोड में बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अब लोग तो घर से बाहर निकलते हैं और सड़क तक आते, उसी में बहुत से टूट फूट जाते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, भगवत कृपा से 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला हूं, एक खरोच नहीं आई शरीर। तो भाई ये प्रारब्ध दोष कैसे कटेगा? गायत्री की उपासना से प्रारब्ध दोष कटता है। ओम भू, प्रभु प्राणाधार होकर के हमारे अंग संग रहते हैं। भुवः सारे दुख दूर कर देते हैं, स्वः सारे सुख देते हैं। और उस प्रभु के जब चरण शरण में उसका वर्ण कर लेते हैं, तत्सवितुर, उस सविता पिता परमेश्वर का हमने वर्ण कर लिया। भगवान का जिसने वर्ण कर लिया, उसका आलंबन ले लिया। जिंदगी में बिना आलंबन के कौन जीता है? ऐसा परिवार में पति पत्नी को एक दूसरे का आलंबन, आधार, आश्रय चाहिए। माता पिता को बच्चों का, बच्चों को माता पिता का आधार चाहिए। गुरु को शिष्य का, शिष्य को गुरु का। हम ऋषि दयानंद के शिष्यों को भी महर्षि दयानंद का और वेद का आधार चाहिए।